आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हमारे देश के अभी कहना चाहेंगे कि हाल ही में एक मूवी आई थी जिसका एक डायलॉग था, हाथी घोड़े तोपे तलवारें था, ऐसे करके हाथी घोड़े तलवारें मिसाइलें सब तो तेरे पास है, फिर भी भारत की सैनिक पाकिस्तान के संसद में आज वहां हल्ला हो रहा है कि भारत से हमें बचा लो, भारत से हमें बचा लो। तो पाकिस्तान अपने कर्नल से पूछिए, पाकिस्तान अपने रक्षा मंत्री से पूछे कि क्या सोचकर भारत से उलझे थे। क्या 1947 में आप जीते थे? क्या 1965 में आपकी एक भी बंदूक काम आई? क्या 1971 में, 1999 में? 1999 में तो आप 90,000 सैनिक को हम बंदी बना लिए थे, फिर भी आप टकराने चले। सब कुछ रहते हुए भी आप चकनाचूर हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि विश्व के नक्शा पर पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहे, और भारत के वीर सैनिक ये काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, बलूचिस्तान देख रहे हैं, कराची, जहां जहां जाइए वहां वहां खदेड़ के मारना शुरू कर रहा है और ये लड़ाई शुरू हो रहा है। भारत अपने दम पर ये लड़ाई लड़ रहा है और हमने लड़ाई नहीं शुरू की है, लड़ाई हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने शुरू की है। हमने इसको कुछ नहीं किया है। फौजें, चीन का मिसाइल, पाकिस्तान का मिसाइल, सभी ये सारे तेरे पास है। S-400 आदि जो भी देख रहे हैं, सारे मिसाइल पाकिस्तान प्रयोग ला रहे हैं और हमारे भारतीय सेना उसके रास्ते पर फुस कर दे रहा है। क्यों लड़े थे, अब क्यों भीख मांग रहे हैं? आप तो एक तरफ तबाही से मरेंगे, आज तो ऊपर से भारत के वीर सिपाही ऊपर से गोले बरसा रहे हैं और एक तरफ आपके साथ पानी से जा रहा है। आप पानी से भी दहाएंगे और आग से भी जाएंगे, और बचेंगे तो आपको तबाही भुखमरी से मर जाएंगे। भारत की वीर सिपाही, भारत के वीर पराक्रमी पठानकोट, राजस्थान, गुजरात, जैसलमेर, जम्मू कश्मीर आदि पर आप निहत्थे पर गोली बरसा रहे हैं। दम है तो सेना के सामने लड़िए। और हमारी सेना तो आपको किसी सिविलियन को नहीं मार रही है, अभी तो सिर्फ जवाब दे रही है। परसों हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें हमने किसी सिविलियन को, किसी आर्मी टैंक को, आर्मी अड्डा को हमने छुआ नहीं, जैसे कि हमने देश को कहा था। और आपने दुस्साहस किया। हमारे पूंछ में राजस्थान में बहुत सारे निहत्थे लोगों पर आपने आक्रमण किया। इसका जवाब हम बखूबी दे रहे हैं, भारत की सेना बखूबी दे रही है और भारत के सभी लोग साथ हैं। जोश तो अभी 4 गुना है, और जोश की जब बात होती है तो हमने कहा कि बहुत सारे लोग तो भारत के साथ हैं, वो तो हैं ही, जो भारत में राजनीतिक मुद्दे पर आपस में लड़ते रहते हैं, वो भी भारत के साथ है। हम बात कर रहे हैं ओबीसी की। ओबीसी की आप लड़ाई की बात छोड़िए, जब आमने सामने की पार्टी की बात आती है, पक्ष विपक्ष की बात आती है तो बहुत सारे बात, लेकिन अभी उनका इमोशन देखिए, उनका इरादा देखिए, अपने देश के प्रति कितना कूट कूट कर भरा हुआ है। उनको सलाम, कोटि कोटि बंदन। उनके माथे में क्या चल रहा है नहीं जानते हैं। भारत के बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे बड़े तेजस्वी जी का देखिए, ये अपने फेसबुक या सोशल मीडिया पर अपना एक आईडी डाले हैं। उनके आईडी के बारे में बहुत विवाद चल रहा है कि ये रेडियो वाला आईडी है, ये एयरफोर्स का आईडी नहीं है। कुछ भी हो, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उनका जोश देखिए, उनका जज्बा देखिए देश के प्रति लड़ने का। क्या किसी और ने ऐसा किया? तो अभी जो सारे भारतवासी सेना के साथ, अपने सिपाही के साथ, अपने कर्नल के साथ, अपने देश के साथ खड़ा है, जिसमें 2 का नाम अवश्य अभी लिया जाएगा। पक्ष विपक्ष राजनीति हमारे देश में होती रहती है, लेकिन अभी जो देश के मसले पर ओवैसी खड़े हैं और तेजस्वी यादव खड़े हैं, उनको सैल्यूट, जय हिंद। आपने बहुत अच्छा काम किया। और भी देश के लोग भी सभी है, नहीं है उसमें कोई बात नहीं, लेकिन खुलकर आना कि हम जाकर लड़ेंगे, ये कहना भी बहुत बड़ी बात है।
ये लड़ाई मौज का विषय नहीं है, ये लड़ाई धैर्य, पराक्रम और अपना कुछ योगदान देने का है। जब भारत को सम्मान गौरव की बात है, हम सभी मैया लक्ष्मी, बाबा बजरंगबली से निवेदन करेंगे कि हमारे भारत के वीर सिपाही को, जो भी बॉर्डर पर अपना परिवार, अपना घर छोड़कर 140 करोड़ जनता की रक्षा में जुटे हुए हैं, अपने देश की रक्षा आन बान शान के लिए जुटे हुए हैं, उनको साहस दे, धैर्य दे, अक्षय शक्ति दे। और हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो मुल्क के निहत्थे लोगों को क्षति पहुंचा रहे हैं, उनको धूल चटा दे। पता नहीं क्या सोचकर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो खुद को मुसलमान देश कहता है और पाक की बात करता है, नापाक हरकत कर रहा है और इनका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। रात से ही ड्रोन पे ड्रोन, मिसाइल पे मिसाइल जो चीन द्वारा दिया गया पिछलग्गू मिसाइल है, छोड़ रहा है फुलझड़ी के तरह, और हमारे वीर सिपाही उनको रास्ते में ही उड़ा दे रहे हैं। पाकिस्तान के बदौलत हो सकता है ये चीन उड़ रहा था, लेकिन चाइना के बदौलत, लेकिन चाइना ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि हम आतंकवाद के साथ बिल्कुल नहीं है। और अमेरिका की तो बात क्या है, अमेरिका तो शुरू से उसका नीति रहा है कि जो देश युद्ध में जीतता है वो आगे रहता है, और चाइना इसलिए भी आगे है क्योंकि चाइना आज तक युद्ध लड़वाया है, लड़ा नहीं है। चाइना के इतिहास में आज तक ऐसी बात नहीं है किसी के साथ युद्ध में खड़ा हो, लड़ता नहीं है, वो आग में झोंकता है ताकि पाकिस्तान हमारा गोला खेड़ दे, बारूद खेड़ दे। और अमेरिका शुरू से जो पार्टी युद्ध जीतता है उसके साथ खड़ा है, यानी अभी भारत के साथ खड़ा है। और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बार फिर एक तस्वीर जारी की है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि हाफिज सईद के साथ कैसे आतंकवादी के साथ खड़े हैं। उन्होंने विश्व को दिखाया है कि देखिए वहां की सेना, पाकिस्तान की आर्मी और वहां के आतंकवादी साथ साथ घूमते हैं, यानी उसका कनेक्शन है। ये स्पष्ट यूएन के साथ विदेशी मीडिया को स्पष्ट जारी की है। और हमारे देश के मीडिया बंधुओं को भी देश के साथ साथ देश के सैनिक को जज्बा बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं। उनको सेना की हर एक हरकत थोड़ा ध्यान से दिखाना चाहिए, क्योंकि आपकी चैनल देश विदेश में भी देखा जा रहा है। आप इस्लामाबाद पर कब्जा की बात करते हैं, लाहौर पर कब्जा की बात अगर हो ही गया तो अब ये हमारा अंदरूनी मैटर है, आप उसको टीआरपी के लिए नहीं दिखाइए। ये सेना की बात है, हमारे देश की सेना अभी लड़ रही है, ये हमारा अंदरूनी मैटर है, आप इसको इंटरनेशनल लेवल पर अभी नहीं दिखाइए। हमारा काम बोलेगा, हम पहले से क्यों प्रचार करें कि हम क्या किए हैं नहीं किए हैं। हमारा नक्शा आएगा, हम उस पर बात करेंगे। तो भारत के वीर सिपाही और जितने सारे दर्शक ये देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि भारत के सैनिक को शौर्य, साहस, बल दे और हम दुश्मन को धूल चटा दे। वैसे धूल चटा ही रहे हैं, एक भी राइफल, बम आदि पाकिस्तान का काम है फेंकना। गलत न्यूज चला रहे हैं कि हम ये किए हैं, वो किए हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और रात की अपेक्षा अभी युद्ध कम है। और निश्चिंत रहिए, पाकिस्तान के संसद में भी हल्ला हो रहा है कि भारत से हमें बचा लीजिए, भारत से हमें बचा लीजिए। लेकिन वहां के जो आर्मी है, वहां के राष्ट्रपति होने के लिए, वहां का तख्ता पलट करने के लिए जबरदस्ती बलधकेल युद्ध कर रहा है। और बलधकेल युद्ध का भारत मुंहतोड़ जवाब देता रहा है और देते रहेगा। भारत के 140 करोड़ जनता, बहुत ऐसे भी वीडियो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे जो कभी नहीं भारत के लिए बोलते थे, आज खुलकर भारत की समर्थन में है, भारत के सेना के साथ है। और बहुत सारा ऐसा वीडियो आपको देखने को मिलेगा जिसमें भारत की भी बुराई की है। सारा वीडियो प्रायोजित है, ये फेक वीडियो है। और हम पाकिस्तान के किसी सिविलियन को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। और पाकिस्तान सिर्फ यही कर रहा है, उनका काम है पीछे से वार करना। सामने से लड़ाई हो रही है चूर चूर तक। और इस बार भारत के वीर सिपाहियों, हम और देश के रक्षा मंत्री से कहेंगे कि लाहौर तक जाइए, इस्लामाबाद तक जाइए, और इस बार जहां तक हमारी लड़ाई जीतते जीतते आगे जाएगी, हम वहां से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा वहां बॉर्डर होना चाहिए। हर बार ये हमें परेशान करता है, इस बार वहां तक जाइए और लड़ने के बाद जहां तक सीमा हमारी जाती है या नक्शा से ही खत्म कर दिया जाए। बहुत सारा मीडिया में आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान का जो डेडलाइन है
1947 से लेकर 2025। पता नहीं क्या सोचकर पाकिस्तान हमारे देश से पंगा लेता है। अपनी औकात भी देखे, खाने के लिए ललाइट नहीं, पहनने के लिए चश्मा, सुने होंगे। तो एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान में युद्ध जो चल रहा है, ये अभी रात की अपेक्षा थोड़ा युद्ध कम हुआ है, और वैसे कम होना ही था। पाकिस्तान के पास है क्या, जो भी बम था फुसफुसिया, और चुरा चुरा के हमला कर रहा है इधर उधर, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे। भारत सामने से अटैक कर रहा है और सामने से जवाब दे रहा है। पता नहीं वहां कितने लोग मारे गए होंगे, कितने आर्मी को क्षति पहुंचाई होगी। और लाहौर, कजिस्तान, रांची, इस्लामाबाद, वहां के पंजाब आदि क्षति है। पाकिस्तान फिर रोएगा, खून के आंसू रोएगा। हमारा देश फिर से विजयी होगा, और हमारा देश की सारी जनता सैनिक की मदद कर रही है। और सैनिक के परिवार को हम इतना ही कहेंगे कि अभी जो सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं, उनका सारा छुट्टी रद्द हो गया है। बीसीसीआई ने अपना आईपीएल मैच रद्द कर दिया है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, कोचिंग बंद हो गए हैं। आईपीएल मैच बंद ही होना चाहिए, क्योंकि वहां लाइट की व्यवस्था रहती है बहुत, जो दुश्मन को वहां आक्रमण करने में सुविधा होगी, कि वहां लाइट रहेगा। इसीलिए आईपीएल बंद होना हमारे बहुत जनता को सुरक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक था। आईपीएल हो नहीं हो, जो अभी आईपीएल चल रहा है 2020, वहां देखिए छर्रा तलाक, देखिए राइफल, वहां का आनंद लीजिए। और यह आनंद का गौरव का क्षण है। और हमारे अगल बगल जो आर्मी सैनिक में है, उनके फैमिली को हम रक्षा करें, उनको सम्मान दें। यही जो भी सिविलियन, जो भी भारतीय घर में बैठे बैठे ये लड़ाई देख रहे हैं, आप युद्ध मैदान में नहीं जा सकते, लेकिन यहां से घर बैठे बैठे उनका जोश बढ़ा सकते हैं। आर्मी फोर्स के, एयर के, नेवी जवान के, सिपाही के जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं या हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उनके जो परिवार हैं, उनके जो माता पिता हैं, आप उनका सम्मान करें, उनका इज्जत करें। यही आपके लिए घर बैठे बैठे देश की सेवा होगी। क्योंकि आर्मी अगर बॉर्डर पर लड़ रही है, तो हम आर्मी के फैमिली के साथ खड़े रहें, उनके सहपाठी काम आए, उनके दुख सुख में काम आए। भारत जीतेगा ही, और 140 करोड़ जनता के साथ साथ जितने आस पड़ोस के मुल्क हैं, इजराइल, चाइना, रूस, रसिया आदि, भारत के साथ है, क्योंकि सच्चाई भारत के साथ है। आप सभी को नमस्ते, नमस्कार।